हेलो फ्रेंड्स, टॉपर ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करने वाले हैं जंतु कोशिका यानी ह्यूमन सेल के बारे में। इससे पहले हम चर्चा करें कोशिका के बारे में, हम आपको बता देते हैं कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। चलिए तो आज हम जानते हैं जंतु कोशिका के बारे में। जंतु कोशिका का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। रॉबर्ट हुक जो इंग्लैंड वैज्ञानिक थे, इन्होंने अपने द्वारा एक सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का निर्माण किया था। सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप का निर्माण करके और इन्होंने उसमें किसी पदार्थ को रखकर और कोशिका को देखा था। तो कोशिका इनको एक मधुमक्खी के छत्ते के कोठी के जैसे दिखाई दिया, तो उन्होंने उसका नाम रखा क्या, कोशिका। फिर आगे चलकर लिविनहुइक ने इसके बारे में बहुत ज्यादा जानकारी दिया और जानकारी को आगे बढ़ाए। फिर कोशिका को हम जीवन की आधारभूत संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कहते हैं। इसको संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई इसलिए कहे जाते हैं क्योंकि यह शरीर के सबसे सूक्ष्मतम इकाई है, सबसे छोटी इकाई हैं। और शरीर के निर्माण का सबसे सूक्ष्म इकाई किसको कहते हैं, कोशिका को। कोशिका जैसे कि हमारे घर को बनाने के लिए बहुत सारे ईंटों की जरूरत होती है और सबसे छोटी इकाई ईंट होती है और ईंटों को जोड़ जोड़ कर एक दीवार का निर्माण किया जाता है और दीवार से फिर एक रूम का निर्माण होता है। उसी प्रकार रूम के बाद फिर एक बड़े घर का निर्माण होता है। उसी प्रकार कोशिका से बहुत सारे कोशिका जो हैं वह शरीर के सबसे छोटे इकाई हैं। और जब कोशिका बहुत सारे एक प्रकार के कोशिका जब मिलते हैं तो ऊतक का निर्माण होता है और बहुत सारे ऊतकों से मिलकर अंग का निर्माण होता है और जब बहुत सारे अंग मिलते हैं तो अंग तंत्र का निर्माण होते हैं और जब अंग तंत्र मिल जाते हैं तो हमारे शरीर का निर्माण होते हैं। जैसे और हम बता देते हैं कोशिका के जब खोज हुए जब रॉबर्ट हुक ने 1665 ईस्वी में जब कोशिका का खोज हुए तो उस समय इसका कोई जानकारी उतना नहीं था। न हम लोग इस कोशिका झिल्ली के बारे में जानते थे, न लाइसोसोम के बारे में जानते थे, न केंद्रक के बारे में जानते थे, न सेंट्रोसोम के बारे में जानते थे। तो फिर आगे बढ़ते बढ़ते हम लोग इसके बारे में सबके बारे में जानने लगे। सारे वैज्ञानिक इसके बारे में खोज कर दिए और इसके बारे में हम लोग जानते लगे। फिर जब जानने लगे तो हम देखे कि यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया है, सेंट्रोसोम है, केंद्रक है। तो फिर इसको एक निश्चित जगह पर रखने के लिए, इसको संभाल के रखने के लिए एक इसका झिल्ली भी होता है जिसका नाम होता है कोशिका झिल्ली। और इसको प्लाज्मा मेम्ब्रेन या प्लाज्मा झिल्ली या चलनात्मक प्रागम्य झिल्ली भी इसे कहा जाता है। तो दोस्तों आज हम लोग कोशिका के बारे में जाने, वो भी जंतु कोशिका के बारे में। हम लोग पादप कोशिका के बारे में नहीं अभी जाने हैं। अगले वीडियो में हम पादप कोशिका आपका मांग होगा पादप कोशिका के बारे में, तो उसके बारे में भी हम लोग वीडियो बनाएंगे। अभी हम जाने हैं जंतु कोशिका के बारे में, सेल के बारे में। तो फिर जब हम लोग ये अध्ययन किए, ये जाने कि ये कोशिका है और कोशिका के बारे में जब हम अध्ययन करते हैं, इसके बारे में जब हमारा ज्ञान मिलता है तो उसको कोशिका के अध्ययन को ही हम कोशिका विज्ञान कहते हैं, यानी साइटोलॉजी कहते हैं। उसका नाम होता है इंग्लिश में साइटोलॉजी। तो चलिए दोस्तों आज हम लोग इतना ही रहने देते हैं, फिर अगले चलिए दोस्तों तो अभी हम लोग जाने हैं कोशिका के बारे में। अब हम लोग जानते हैं कोशिका के एक पार्ट है जिसका नाम है केंद्रक, या इसको इंग्लिश में न्यूक्लियस भी कहते हैं। केंद्रक का खोज सर्वप्रथम रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 ईस्वी में किया था। और अब जानते हैं केंद्रक के बारे में। केंद्रक ये हर कोशिका में उपस्थित होता है।
किसी किसी कोशिका में केंद्रक 2 की मात्रा में उपस्थित होते हैं, किसी केंद्रक में केंद्रक 2 हो जाते हैं। और ये केंद्रक जो है ये कोशिका के मध्य में उपस्थित होता है। केंद्रक का जो कार्य होता है, केंद्रक का कार्य होता है कि वह कोशिका के अंदर जितने भी कोशिका के अंग हैं या कोशिका के जो झिल्ली है या कोशिका के जो अंग हैं उसको सुरक्षा प्रदान करता है। केंद्रक क्या करता है? कोशिका के अंग को, कोशिका को क्या करता है? सुरक्षा प्रदान करता है। और फिर अगला काम इसका होता है कि ये केंद्रक जो कि ये अपने आप में ये एक किसी भी जीव का या मानिए किसी व्यक्ति का, ये अपने किसी व्यक्ति का गुण को ये ढोता है। जैसे किसी पुत्र का गुण, मानिए किसी दादा का गुण, पिता का गुण या मामा का गुण या माँ का गुण वो अपने पुत्र में लाता है। ये किसके माध्यम से? ये डीएनए के माध्यम से, जो कि इस केंद्रक में डीएनए उपस्थित होता है। देखिए तो यहाँ पर ये केंद्रक का कुछ पार्ट्स हैं। जैसे कि केंद्रक का पार्ट्स है या केंद्रक का ये झिल्ली है। मानिए जैसे हम लोग देखें कि यह कोशिका, तो कोशिका को रक्षा करने के लिए, कोशिका को एक आकार देने के लिए एक कोशिका का एक झिल्ली था। उसी प्रकार यहाँ पर केंद्रक का एक झिल्ली होता है, जो कि केंद्रक को एक क्या करता है? एक आकार देता है। केंद्रक का एक आकार देता है और केंद्र को संभाल कर रखता है। जैसे कोशिका के अंदर कुछ कोशिका के अंग थे, कोशिका के पार्ट्स से, उसी प्रकार केंद्रक के अंदर भी केंद्रक का कुछ पार्ट्स होता है, केंद्रक का कुछ भाग होता है। जैसे आगे देखते हैं यहाँ पर क्रोमोसोम, क्रोमैटिन जालिका होते हैं, क्रोमैटिन जालिका होते हैं और फिर उसके बाद में अंतःप्रतवी जालिका। यहाँ पे ये लगा जो है ये अंतःप्रतवी जालिका है। और फिर इसके अंदर भी एक क्या होते हैं? केंद्रिका होते हैं। इसके अंदर भी क्या होते हैं? एक केंद्रिका होते हैं। चलिए दोस्तों, तो अब हम केंद्रक के बारे में अब जान गए। चलिए दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं और आगे के वीडियो में हम कोशिका के और पार्ट्सों के बारे में हम जानकारी देंगे। चलिए इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आज के लिए धन्यवाद।